हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 21, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं तुम्हें यह कहानी। पाउडर कहाँ से मिला? राणा ने कहा। हमारी क्लास के कुछ बच्चों के पास से। आप जानते हैं क्या है? मैं जारा की अलमारी से मिले व्हाइट पाउडर का एक सैंपल लेकर आया था। राणा, सौरभ और मैं हौज खास विलेज में मून शाइन पर आए थे। रात के 10 बज रहे थे और इस बड़े से बार में केवल 10-15 ग्राहक थे। जब राणा ने बार के एक मैनेजर से कहा कि आज यहाँ लड़कियां क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मैनेजर ने कहा कि यहाँ पर शाम आधी रात के बाद जवान होती है। ये कोकीन है, मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम लोग इसको यूज कर रहे हो? नहीं सर, कोकीन यानी ड्रग्स, मैंने कहा। हाँ, और हौज खास के ये अमीर बाप के बच्चे 1 ग्राम कोकीन के 7,000 रुपए चुकाने को तैयार रहते हैं। क्या? लड़कों में तुम दोनों को पसंद करता हूँ, लेकिन जब बात ड्रग्स की आती है तो मैं सख्त हो जाता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें यह कहाँ से मिली? मैंने आपको बताया ना, क्लास के स्टूडेंट से मिली। आईआईटी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट कोकीन यूज करेगा? नॉनसेंस। ये साउथ दिल्ली है और हमारे कोचिंग सेंटर पर आने वाला हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होता है, सौरभ ने कहा। जो भी हो, हम उसे कोचिंग क्लास से बर्खास्त कर देंगे। इंस्पेक्टर राणा ने सिर हिला दिया, हालांकि वे अब भी कन्विंस नहीं लग रहे थे। आप एक ड्रिंक लेंगे सर? बारटेंडर के आने पर सौरभ ने कहा। हाँ, रम एंड कोक लार्ज, हम सभी के लिए। एंड ब्लडी, अभी तक यहाँ कोई लड़कियां क्यों नहीं आई हैं? आज उनके डैड्स ने उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया है क्या? राणा ने कहा। बारटेंडर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने 3 ड्रिंक्स बनाई और हमें ला दी। तुमने अभी तक उस कश्मीरी लड़की वाले केस के बारे में कोई बात नहीं की? राणा ने बड़ा घूंट पीते हुए कहा। मैं अपने काम में इतना बिजी रहा कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाया, मैंने कहा। इंटरेस्ट खत्म हो गया? अब पता चला कि ऐसे मामलों की तहकीकात करना कितना कठिन है? जी, मैंने कहा। तुम उसके बाप से मिले थे, ऑनर किलिंग वाले एंगल पर कुछ सोचा? मुझे कोई शक नहीं कि उसके बाप ने ही उसको मारा होगा। ये मुल्ले कुछ भी कर सकते हैं। हम एक बार मिले थे और उस रात वो घर पर ही थे और अगले दिन जारा की बर्थडे पार्टी के लिए तैयारियां कर रहे थे। ऐसा क्या? राणा ने कुछ सोचते हुए कहा। उन्होंने अपनी ड्रिंक फिनिश की, ग्लास नीचे रखा और बड़े भद्दे तरीके से आह की ध्वनि निकाली। हाँ, और अब इस मामले में कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हम एक पुलिस ऑफिसर से झूठ बोल रहे थे। अगर राणा को पता चल जाए कि हम कुछ बहुत जरूरी सबूत छुपा रहे हैं तो क्या होगा? मैंने इंस्पेक्टर के लिए एक और ड्रिंक ऑर्डर कर दी ताकि उनका ध्यान मेरी नर्वसनेस पर ना चला जाए। आर यू श्योर ये पाउडर तुम जारा के बाप के पास से लेकर नहीं आ रहे हो? आखिर वो मुल्ला इतना अमीर कैसे बन गया? हो ना हो वह एक ड्रग डीलर है, राणा ने कहा। मुझे काटो तो खून नहीं, मैं उसे जेल में सड़ा दूंगा। मर्डर के लिए नहीं तो ड्रग्स के लिए। तुम तो बस मुझे एक बार बता दो, राणा ने मेरी तरफ उंगली तानते हुए कहा। नहीं सर, सौरभ ने सिर हिलाते हुए कहा। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। एक्चुअली मैंने तो केशव से कहा था कि इस केस का चक्कर छोड़ दे। क्यों, डर गए थे क्या? हाँ, और हमें अपने करियर पर भी फोकस करना है। गुड, वैसे भी इन सब चीजों में समय जाया करने से कोई फायदा नहीं है, राणा ने कहा। उनका फोन बीप हुआ। कि मुझे जाना होगा, अर्जेंट मामला है। क्या फिर से कोई क्राइम हो गया सर? सौरभ ने कहा। नहीं, मेरी सासू माँ का बर्थडे है और मैंने वादा किया था कि मैं खाने के टाइम पर घर पहुंच जाऊंगा। मैं भूल गया था। मैंने तो उनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। अब तो दोनों माँ बेटी मेरा भेजा खा जाएंगी।
फ्लश की आवाज के कारण हम चंद सेकंड तक बात नहीं कर पाए। हमने अभी अभी 7 लाख रुपए टॉयलेट में फ्लश कर दिए हैं। हम चाहते तो इसे बेच सकते थे, सौरभ ने कहा। माना कि हमारे करियर की ऐसी की तैसी हो रही है, लेकिन हालात अभी इतने बदतर भी नहीं है कि हम ड्रग डीलरशिप करें, मैंने हाथ धोते हुए कहा। क्या आईआईटी का सपना भी एक नशा नहीं है? हाँ है, लेकिन वो लीगल है। अगर हम घर पर बैठे हों और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब हमारे हाथ में हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को हमारे घर से 100 ग्राम कोकीन की पुड़िया मिल जाए तो समझो हम 10 साल के लिए अंदर। हम बाहर निकल आए। अब क्या करें, सौरभ ने कहा। जैसे कि मैंने कहा, मैं श्रीनगर जाऊंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, लेकिन अपने लेवल पर जो भी कुछ पता लगा सकता हूँ उसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा। और मैं क्या करूंगा? तुम यहीं पर रहो, बेकार का खतरा लेने का कोई फायदा नहीं। तुम यहाँ रहकर भी इस केस को एनालाइज करने में मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें वहां अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं होगा और हम लगातार फोन पर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। हम सोफे पर बैठे और टीवी चालू कर लिया। फिल्म टॉय स्टोरी आ रही थी और हम उसे देखने लगे। एक सीन में वुडी और बज लाइट ईयर, दो टॉय जो आपस में गहरे दोस्त थे, लड़ पड़ते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बेहद मिस भी करते हैं। बैकग्राउंड में यू हैव गॉट अ फ्रेंड इन मी गाना बज रहा था। आखिरकार दोनों गहरे दोस्तों की लड़ाई खत्म हो जाती है और आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। सौरभ ने अपनी आंखें पोंछी और मुझसे कहा, मैं भी चलूंगा। क्या? लेकिन मैंने कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं भी कश्मीर चल रहा हूँ। मैं तमाम बुकिंग्स कर लेता हूँ। लेकिन गोलू, कहते हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है और अभी मैं चंदन क्लासेस में हूँ, जो कि धरती का नर्क है। यहाँ पर होने से तो कुछ भी बेहतर ही होगा। तो यह तय हो गया कि मैं भी चल रहा हूँ। सौरभ, सीरियसली? डिसाइडेड। मैंने सौरभ की ओर देखा। उसका गोल मटोल चेहरा पिक्सर के टेडी बियर जैसा लग रहा था। आई लव यू, मैंने कहा। अगर कोई मेरा मर्डर कर देगा, क्या तब भी तुम उस केस की ऐसे ही जांच करोगे? नहीं नहीं, मैं हत्यारे से कहूंगा कि तुम्हारे बजाय मुझे मार दे, मैंने कहा। तुम ऐसे ही स्टूपिड सेंटिमेंटल बातें बोलते रहते हो और इनके चक्कर में आकर मैं तुम्हारे साथ कश्मीर जाने जैसी स्टूपिड चीजें कर बैठता हूँ, सौरभ ने कहा। छुट्टी? छुट्टी ये किस चिड़िया का नाम है? चंदन अरोरा ने कहा। उसने एक डस्टबिन में अपना पान मसाला थूक दिया। हम उसके सामने बैठे थे। उसकी आंखें सौरभ और मेरे चेहरे के बीच तेजी से घूम रही थी। हॉलिडे सर, मैंने कहा। सौरभ और मैं एक साथ हॉलिडे मनाना चाहते हैं। उसने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे हमने उसकी पूरी प्रॉपर्टी मांग ली। लेकिन तुम लोगों को हॉलिडे की जरूरत ही क्या है, और वो भी दोनों को एक साथ? तुम लोगों की क्लासेस का क्या होगा? हम थोड़ा खाली समय बिताना चाहते हैं ताकि शांत दिमाग से सोच सकें कि एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। साथ ही हमने अपने फैकल्टी मेंबर से बात कर ली है कि वे हमारी गैर मौजूदगी में हमारी क्लासेस ले लें। लेकिन ये पीक टाइम चल रहा है, चंदन ने इतने जोर से कहा कि सेक्सी शीला को अपने कीबोर्ड से नजर उठाकर देखना पड़ा। हम ये इंश्योर करेंगे कि क्लासेस में कोई रुकावट ना आए, सर, मैंने कहा। आई डोंट केयर नए स्टूडेंट्स के बारे में क्या। तुम्हारे नंबर्स क्या हैं? नंबर्स? अभी तक तुम कितने नए स्टूडेंट्स लेकर आए हो, मिस्टर महेश्वरी? आपके रेफरेंस कहाँ हैं? मोर और लेस मैं तो कहूंगा कि अभी 0 है, सौरभ ने कहा। 0? और तुमको हॉलिडे पर जाना है? हम वहां से लौटकर अपने टारगेट पूरे कर लेंगे, सर, मैंने कहा। तुम लोग कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? श्रीनगर। क्यों, मरने की इच्छा हो रही है क्या? नहीं सर, वो एक बड़ा राज्य है और लाखों लोग वहां रहते हैं, सभी के सभी टेररिस्ट। ये सही नहीं है सर।
लेकिन श्रीनगर ही क्यों? तुम लोग हनीमून कपल हो क्या जो कश्मीर जा रहे हो? सौरभ और मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए हम चुप ही रहे। रियली? तो क्या तुम दोनों धारा 370 हो? नहीं सर, मैंने कहा, जबकि सौरभ सोचता ही रह गया कि 377 का क्या मतलब होता है। तो फिर श्रीनगर में क्या करने जा रहे हो? वहां पर कहाँ रुकोगे? शिकारे में। तुम लोग शिकारे में रहोगे? ये हनीमून नहीं तो और क्या है? हनीमून शब्द सुनते ही सेक्सी शीला अलर्ट हो गई। हालांकि ऊपर ऊपर से वो इनवॉइस प्रिंट करने का ही दिखावा कर रही थी। शायद वो उस दिन का सपना देखती थी जब चंदन अपनी बीवी को छोड़कर उसे दूर कहीं ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहां कोई भी किसी को जेई की तैयारी करने के लिए नहीं पढ़ाता होगा। मुझे श्रीनगर में हमारे रहने की व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने सौरभ से पूछा, हम शिकारे में क्यों होंगे? क्योंकि वो सस्ते हैं, उनके रिव्यूज भी अच्छे हैं, वे सेफ होते हैं, इसलिए मैंने बुक कर लिए। यानी हम एक नाम में एक कमरे में रहेंगे? तुमने कहा था कि शहर के बीच में कोई रहने की जगह ढूंढो, तो एकदम शहर के बीच में ही है, झेलम नदी। चंदन अरोरा हंस दिया। शीला मैडम, जब लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती तो यही होता है, चंदन ने आंख मारते हुए कहा। सर, हम लोग गे कपल नहीं हैं। अगर हो भी तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तुम जैसे लोगों का इलाज करने के लिए योगा एक्सरसाइजेस होती है। इलाज? मैं सोचने लगा कि भला वो कौन सी एक्सरसाइज होती होगी। सर, हम गे नहीं हैं, सौरभ ने कहा, और अगर हो भी तो गे होना बुरा नहीं है। मैंने कहा, तुम लोगों को मुझसे अपने राज छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। चंदन सर, हम वहां 2 हफ्तों की छुट्टी बिताने जा रहे हैं। वहां पर हम क्या करेंगे उसकी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा। चंदन को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने एक फाइल खोली और उसका मुआयना करने लगा। तुम लोग नहीं जा सकते, पीक सीजन चल रहा है, मुझे सभी लोग नौकरी पर चाहिए। उसने हम दोनों की ओर देखे बिना कहा। सर, हमने 2 साल से छुट्टी नहीं ली है, सौरभ ने कहा। मैंने भी नहीं ली। चंदन रोज चंदन आता है, चंदन ने अपने लिए कहा। ये तो अच्छी बात है सर, लेकिन हम केवल 2 हफ्तों के लिए जा रहे हैं और आपको इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चंदन ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। मैंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो आगे झुका। बशर्ते आप ये नहीं चाहते हो कि हम मिसेस चंदन अरोरा से जाकर छुट्टी मांग लें, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? हमें शीला मैम और आपके चक्कर के बारे में पता है। आप लोगों को तो शिकारे की भी जरूरत नहीं है, आप तो ऑफिस में ही। मैंने कहा। मैं चंदन हकलाने लगा। तो हमारी छुट्टियां सोमवार से शुरू होती हैं। ओके सर, मैंने कहा। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा। शीला, प्लीज इन दोनों की छुट्टियों के दिन जोड़ लेना। थैंक यू सर, सौरभ ने कहा। हम दोनों उठ खड़े हुए। कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस होते हैं, तुम दोनों को जरूर ट्राई करने चाहिए, चंदन ने हमारे जाते जाते पीछे से कहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे के सभी पार्ट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।